इस वक्त की बड़ी खबर चल कर आ रही है मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के नंदौर से, जहां पे आज अनाज बैंक के तरफ से सुभाष चौक का उद्घाटन बनारस जोन के एडीजी राम कुमार द्वारा किया गया। वहीं पे हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर, जहां पे आज एडीजी बनारस जोन के राम कुमार जी का स्वागत करने को लेकर अनाज बैंक के तरफ से भारी संख्या में लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान अनाज बैंक पे सुभाष चौक का उद्घाटन एडीजी राम कुमार द्वारा किया गया। साथ ही भारी संख्या में वहां पे महिलाएं और पुरुष ने पुष्प वर्षा करके और मुख्य अतिथि एडीजी का स्वागत किया गया। पूरी तस्वीर आप नंदौर से आ रही है, जहां पे आज एडीजी का जोरदार स्वागत महिलाओं और पुरुष द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। इस दौरान उन्होंने पुष्प वर्षा के दौरान लोगों ने स्वागत करते हुए भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस की जयकारे के साथ वहां पे भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। और इस मौके पे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजी का पुष्प वर्षा करके स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पे जिला चेयरमैन अनाज बैंक के मृत्युंजय यादव, रत्नेश चौहान, मनोज यादव सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भी बैंक चलता है, कहीं पर किताबों की लाइब्रेरी चलती है, लेकिन अनाज बैंक का नाम शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना है। कभी चल रहे हैं, ये एक बात और इसकी आवश्यकता आप सभी जानते हैं इतनी अधिक है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पर दूर दराज गाँव, अगर आपको उस किरदंतियों के बारे में मालूम हो, आज से 20 वर्ष पूर्व वहाँ के आदिवासी घास को पीस कर उसकी रोटी बना कर खाते हैं। आप सब लोग जानते हैं। मैं तो खुद वहाँ रहा हूँ, तो मैंने खुद सुना है कि ऐसा होता था। वहाँ अनाज तक उगता नहीं था, वहाँ पहुँचता नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कैसे कोई अनाज खाएगा? इतना होता है कि उसके बाद क्या करेंगे 10 महीने के। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, सरकार भी इतना अन्न और जो ग्रीन जो अनाज दिया गया, आपने देखा होगा कोविड के टाइम से शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी योजना चलाकर अनाज सबको, लेकिन वो जो परिस्थितियां जो मैं सोनभद्र की बताता हूँ, पहले कोई ऐसी अनाज की योजना नहीं चलती थी कि जहाँ पर अनाज न हो वहाँ अनाज ले आए। तो उसके लिए विशाल भारत संस्थान द्वारा जो खोला गया अनाज बैंक, एक सतत रूप से भले ही सरकार मदद करे या न करे, जिनको भूख है, आवश्यकता है, परिस्थिति जन्य आवश्यकता है, वो अनाज बैंक, जो भी नियरेस्ट अनाज बैंक हो, वहाँ से अनाज प्राप्त कर सकते। साथ ही साथ हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, तो क्या वो 2 मुट्ठी अनाज बैंक को नहीं दे सकते? तो एक तरफ जहाँ अनाज बैंक दान किया जा सकता है और भूखे को या जिसको आवश्यकता है उनको अनाज देकर के अनाज बैंक के माध्यम से इस समाज को कराने की जो कोशिश विशाल भारत संस्थान द्वारा की जा रही है, वो सराहनीय है। न तो अनाज कोई धर्म या संप्रदाय या कास्ट को जानता है और न ही भूख, तो धर्म जाति का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ सिर्फ मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, भले ही डोनेट करना हो, दान देना हो या उसको खाना हो, तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्या देखना, क्या मुसहर जाति, क्या ब्राह्मण, क्या, तो ऐसे सर्वमान्य अनाज बैंक कृपया जुड़े। सामर्थ्य हो तो दान दें, आवश्यकता हो तो अनाज दें। दूसरा, आज जो हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र का यहाँ उद्घाटन किया गया है, आप सभी जानते भारत में जिस प्रकार से दंगे हुआ करते थे आज से 7-8 वर्ष पहले, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा उसके बाद नहीं हुआ। तो क्यों होते थे? क्योंकि छोटे छोटे विवाद उठ करके बड़े विवाद बनते थे, बड़े विवाद फिर कुछ झगड़े में परिवर्तित होते थे, झगड़े में फिर
कोई वायलेंस हो जाएगा, कुछ भी दंगा शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? यदि हम उसको उस विवाद के समय पर ही उस विवाद को पूरा का पूरा निस्तारण कर दिया। यद्यपि आप देखते होंगे कि थाना स्तर पर, जनपद स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, मोहल्ला कमेटियों की मीटिंग होती है, ग्राम समिति में मीटिंग होती है। लेकिन विशेष समय पर जब आपके त्यौहार होते हैं या कहीं पर कोई विशेष फेस्टिवल होना है या कोई इकट्ठा होना है लोगों को, तो उसलिए उसमें वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। लेकिन समाज में समरसता हमेशा बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम आपस में बैठ के बात करें, किसी भी कास्ट के लोग आपस में बैठ कर बात करें। इसके लिए अपने मन में हमको वो एक धारणा, वो एक भावना बनाने की आवश्यकता है, वो भावना जागृत करने की आवश्यकता है कि हम सभी इसी समाज के लोग हैं, आपस में बैठ करके सुलझाएंगे। इसको थाने भी आवश्यकता जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो संवाद केंद्र वो कार्य करेंगे। क्योंकि इसके मेंबरान जो सदस्य हैं वो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, विशाल भारत संस्थान के प्रावधान में वो कार्य करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ भारतवर्ष की बात होती है वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात होनी चाहिए। तो हमको अपने वो आवरण के, हम हिंदू के हैं कि मुस्लिम के हैं, कि हम इस जाति के हैं या उस जाति के हैं, वो हमको उतार के देखना पड़ेगा और हमको सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के बारे में सोचना पड़ेगा यदि हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और भारत क्या आगे बढ़ सकता है अगर हमारा समाज छोटी छोटी बातों में बटा नहीं बढ़ सकता। विशाल भारत संस्थान का ये बहुत बड़ा कदम है अगर देखा जाए। इसको अगर हम और मल्टीप्लाई करते जाएं और जगह खोलते जाएं इसको, तो जो समरसता जो आवश्यक है भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो मेरे विचार से बहुत अच्छा एक आइडिया है और इसको हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना चाहिए। कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जैसा राजीव जी गुरुजी ने अपने भाषण में, बहुत ही ओजस्वी भाषण में आप सब लोगों के हृदय को एक जागृति प्रदान की है कि किस प्रकार से आप जो प्रेसिडेंट महिला है, ये कितनी महिलाएं जानती हैं, लेकिन आपके माध्यम से इनके बच्चों को शिक्षित करना, उन्होंने खुद बच्चों को गोद दिया और जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ के लोकल स्कूलों में उनसे सामंजस्य बना करके और वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए लाते हैं। खासकर उस वर्ग के बच्चे जो शायद कभी स्कूल जाने की सोच भी नहीं सकते। और महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को वो सोचती है धर्म को मानते हैं, कुरान को तो मानिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि अन्नदान महादान। आप अगर किसी को अन्न खिला देते हैं तो सबसे बड़ा दान है। और एक बात करके खत्म करूंगा क्योंकि भाई साहब को जाना भी है। एक गुप्ता जी की दुकान है मिठाई की, लड्डू बिकता है। वो लड्डू मंदिर में जाता है तो प्रसाद कहलाता है वही लड्डू बाजार में जाता है तो सिरनी कहलाती है। हिंदू कहता है कि हम सिरनी नहीं खाएंगे, मुसलमान कहता है कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे। दुकान चल रही है और हम और आप उसी लड्डू के लिए लड़ रहे हैं। अरे लड्डू समझ के खा लीजिए, कोई आपको कोई पास नहीं होगा। दूसरा मैं कहता हूँ जितने मौलाना आलिम लाइए, मैं तो कुरान ही पढ़ाता हूँ, आप ले आके एक बात बताइए जरा। आप जब आमतौर पर बातचीत करते हैं, मुसलमान में भी 72 फिरके, खुद हुजूर ने फरमाया था कि फिरके 72 होंगे, देखने में सब मुसलमान होंगे, लंबी दाढ़ी रखेंगे, ड्रेस भी वैसे ही पहनेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो मुसलमान नहीं होंगे, वो फसादी होंगे, फसाद फैलाने वाले होंगे। और 72 में से एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नत को जाएगा। जन्नत किसी के बाप का नहीं है, जन्नत खुदा का है, इसलिए अच्छा काम करने वाला ही जाएगा। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बेहतर काम करेगा कर्म के आधार पर तय होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा, आपके शख्सियत के आधार पर तय होने वाला नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जब
आप हिंदू मुसलमान में खूब भेद कर लीजिए, दंगा फैला लीजिए, खून बहा लीजिए, लड़ लीजिए आपस में, और जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर कहता है कि ब्लड ले आओ, तो क्यों नहीं आप देवबंदी का मांगते हैं, क्यों नहीं आप सुन्नी अंसारी का मांगते हैं, क्यों नहीं आप वहाबी का मांगते हैं, क्यों नहीं आप किसी पठान का मांगते हैं, और क्यों हिंदू राजपूत का क्यों नहीं मांगते, गुप्ता का क्यों नहीं मांगते, कायस्थ का क्यों नहीं मांगते, अनुसूचित जनजाति का क्यों नहीं मांगते, क्यों बी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव क्यों मांगते? खून चढ़वाने में कोई दिक्कत नहीं, और खून बहाने में समस्या। मैं यही कहता हूँ कि खून मत बहाइए, खून दीजिए, क्योंकि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बूंद खून से देश को आजादी दिलाई, और आपका दिया हुआ एक बूंद खून दूसरे की जिंदगी बचाएगा। और आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि दंगा और फसाद करने वाला या नफरत फैलाने वाले के मजार पर या उसकी कब्र पर कोई जाता है। नफरत फैलाने वालों के सामने कभी हमने किसी को मत्था टेकते नहीं देखा। बहुत सारे लोग नफरत फैलाते रहे इसी मऊ जनपद में, लेकिन कोई सलाम करने वाला नहीं है आज के डेट में। लेकिन आप अगर मोहब्बत से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, तो आपको काम आने वाला व्यक्ति आपका परिवार का नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार का व्यक्ति ब्लड रिलेशन में खून का अंतिम दूर तक चूस लेता है, लेकिन आपका दोस्त मित्र साथी कोई न कोई जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको और आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को खोल देगा। और एक उदाहरण देकर के खत्म करूंगा इस बात को कि हमारे यहाँ ठीक ईद के दिन एक मुस्लिम बेटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती हो। उसने कहा कि मुसलमानों को, अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाया, 9 बोतल खून की जरूरत थी, 9 यूनिट। डॉक्टर ने कहा कि 9 यूनिट खून चाहिए। उसने मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारे यहाँ तो खून देना हराम है। अब पता नहीं कैसे हराम है, तो मुझे मालूम नहीं, तो पैगंबर ने फरमाया ने कहीं लिखा हुआ है या किसी हदीस में इसका जिक्र है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा कि आप विशाल भारत वालों को संपर्क करिए। हमको संपर्क किया, हमने विद्यार्थियों को कहा, 9-10 विद्यार्थी पहुंचे, कौन? हिंदू। दिया किसको? फिर मुस्लिम बेटी को। जान किसकी बची? मुस्लिम बेटी की। अब बताइए उसके शरीर में अगर हिंदू का खून चला गया तो कौन सा धर्म नष्ट हो गया? तो हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र, यकीन मानिए, भाईचारा के लिए, प्रेम मोहब्बत के लिए, आजादी के लिए, आपसी भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए है, नफरत फैलाने वालों के लिए नहीं है। और इसके लिए हमने डीजी साहब से निवेदन किया था कि जो यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर होती है आप सारे लोगों को, लेकिन उनको अगर ऊपर से हुक्म आएगा कि भाई आप एक दिन बैठिए, और इनकी जो परमानेंट प्रॉब्लम है, समस्या है, जिससे लगता है कि दुर्गा पूजा अब आ गया, अब फोर्स बढ़ा दो, काहे के फोर्स बढ़ा दो भाई, ये मुहर्रम आ गया, फोर्स बढ़ा दो। आप हिंदू और मुसलमान अगर मुहर्रम में हिंदू उसकी रक्षा करे और दुर्गा पूजा में मुसलमान उसकी कमेटी में, दुर्गा पूजा समिति में अगर वो रहे, तो फिर किसकी जरूरत है? कौन से फोर्स की जरूरत है? तो फोर्स को बढ़ाने के बजाय हम अगर इस गांव में ये प्रयोग